Hello everyone, I am Tapan Das. Kindly like, share and subscribe this channel for more interesting videos. Thank you. नमस्कार। सबसे पहले तो आज तपन जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम उनको बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। उनके काम में हम विशेषता देखने जाएं तो हमें बहुत सारे नरेशन भरे स्टोरीज़ दिखाई देते हैं, पर जैसे कि हमें उनसे बात करके ज्ञात हुआ कि ये स्टोरीज़ ऐसा कुछ है नहीं। वो जब शुरू करते हैं रैंडमली जो चीज़ें आती जाती हैं वो कैनवास पे उस तरीके से उसको बनाते जाते हैं। फिर भी अगर वो व्यूअर पे छोड़ते हैं किसी को, अगर उस हिसाब से उनको काम को देख के बहुत सारे स्टोरीज़ जो अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा होती हैं वो चीज़ें वो कैनवास के ज़रिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। क्योंकि उनका जन्म जो है पुरी के निकट एक गाँव है जहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण परिवार थे और बहुत सारे ऐसी गतिविधियां होती रहती थी, धार्मिक अनुष्ठान आयोजन होता रहता था जो उनके बचपन से ही उनके मस्तिष्क मन में एक प्रभाव डाला है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे जो कि एक अलग सा ही भाव सभी फिगर्स के या सभी जो भी पेंटिंग्स हैं उसमें जो भी एक कंपोजिशन अलग तरह का ही दिखता है। आप में कुछ चीज़ें नरेशन में दिखेंगी, कुछ प्रोस्पेक्टिव में दिखेंगी, कुछ अलग फोरग्राउंड में दिखेंगी। तो ये चीज़ें एक ड्रामेटिक सेंस को क्रिएट करता है। कुछ चीज़ें डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं, जैसे जब वो वहाँ थे, गांव में थे, तब उनका ग्रामीण जीवन का परिवेश दिखता है। जब वो शहर में आए तो उनका शहर जीवन का परिवेश दिखता है। कुछ चीज़ें जो उनके अंतर्द्वंद में चलता रहता है, अवचेतन मन से निकल के आती हैं, उन चीज़ों को पेंट करते हैं और बड़े सरलता से वो पेंट करते हैं। कुछ चीज़ें वो सामने रख के जो चीज़ें उनको मन में आती हैं कोरे कैनवास पे, वो फॉर्म को डायरेक्टली उनको पेंट करते हैं और उसी में वो खेलते चले जाते हैं। रंगों का अनुपात वो अपने मन से तय करते हैं कि मुझे आज क्या उठाना है। जैसे रैंडमली उनको उठाना है वो रंग उठाते हैं। अगर विषय वस्तु की बात की जाए तो इनके फिगर्स को या इनमें जो भी ह्यूमन फिगर्स दिखते हैं उनके एक चेहरे पे एक अलग भाव होता है, जिस भाव को आप लगभग उनके सभी पेंटिंग्स में देख सकते हैं। जो एक फ्रीडम, एक चीज़ों को वो दर्शाते हैं, उनमें एक फ्री रह के जो काम को करना और एक तरीके से उसको संयोजित करना वो बहुत अच्छे से हो पाता है। डेली लाइफ से रिलेटेड उनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि साइकिल लेके और भी चीज़ें हैं, लोग बालकनी से देखते रहते हैं एक दूसरे चीज़ें जो आजकल अधिक बहुतायत होता है कि ताका झाकी करना। तो ये चीज़ें भी होती हैं जो चीज़ें वो आमने सामने रोज़ दिनचर्या में देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को पेंट करते हैं। और हो सकता है कि वो कॉन्शियसली नहीं आता हो, अनकॉन्शियसली आता हो, बस उनकी कोशिश हमेशा रहती है कि अपने काम को दिनचर्या के हिसाब से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे ढाल के उसको निकाल सकते हैं, वो हमेशा इस पे तत्पर रहते हैं। और इसी के साथ है ना बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और तपंदा के काम हमेशा इसी निरंतर प्रगति से चलते रहे। हम आने वाले समय में उनके और ढेर सारे काम देख पाएंगे और उड़ीसा के जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो उनके काम को सराहें और जब भी उनसे मुलाकात करने का एक ये दौर हो तो उनसे ज़रूर मिले, उनके कार्यशैली के बारे में जानें, क्योंकि इनका एक सरल स्वभाव के हिसाब से जो जैसे ये काम, मेरा परिचय इनसे मसूरी में हुआ था, तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो इनके काम में एक अलग सा एक सिंप्लिसिटी दिखता है। आप अगर फिगर्स को देखने जाएंगे, अलग तरह से एक कंपोजिशन किया है जिसमें 2 लेयर्स के बीच में तीसरे लेयर एक जादुई चीज़ों की तरह वो बाहर निकल के आती हैं। आप पूरे पेंटिंग में नज़र घुमाइए, आपको हर एक जगह पे कोने पे कोई ना कोई ऐसे चीज़ें देखेंगी जो आपको तुरंत क्लिक करेंगी। जैसे इसमें वो लेडी झांक रही है, तो ये चीज़ें हर एक जगह पे उसको एक क्वेश्चन पैदा करता है कि क्यों झांक रही है। उस कारण को जानना एक हमारे व्यूअर के हिसाब से हमें वो प्रयत्न करना चाहिए और इस प्रयत्न में हम हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ हम तपन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।